हाय एवरीवन, आई एम करण मसूद। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट 2012 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डीबीएमएस एंड टॉपिक है ईआर डायग्राम और रिलेशनल मॉडल। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज कोडरस एक्स, जिसमें कि 10 lakhs तक के प्राइजेज है। More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are also placement opportunities with top tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. Let's begin with question number 14. Given the basic ER and relational models, which of the following is incorrect? ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C and D which are about ER diagrams and relational models. तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, मतलब कि कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन A, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी के हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ये तो सही बात है, कोई भी एट्रीब्यूट होगा एंटिटी का उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, हम इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है एम्प्लॉय का डेटा है, ये एक एंटिटी है, ठीक है ना, तो इसका एक एट्रीब्यूट हो सकता है मोबाइल नंबर, जिसमें कि मोर देन वन वैल्यूज हो सकती है, एक ऑप्शनल और एक मेन मोबाइल नंबर। तो ये पॉसिबल है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो है ट्रू। ठीक है ना, हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट। कंपोजिट मतलब विच कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय एंटिटी है तो उसका हो सकता है एक एट्रीब्यूट हो एड्रेस, ठीक है ना, फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ हो एड्रेस लाइन 1 में एंड एड्रेस लाइन 2 में, ठीक है ना, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मतलब कि विच कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एन एंटिटी कैन हैव कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। थर्ड, इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। ये गलत है। एक एंटिटी जो है उसका कोई एट्रीब्यूट है, जैसे कि मोबाइल नंबर, उसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन जब हम उसको ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में मतलब कि टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक सेल में, मतलब कि एक रो और एक कॉलम मिलकर जो एक सेल बनता है उसमें एटॉमिक वैल्यूज होती है, मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन। ऑल्सो वो सिंगल वैल्यूज होती है, एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर नहीं करते, ठीक है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए हम अलग से टेबल भी बना सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी इज, इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल। ये बात सही है। एक एट्रीब्यूट की एक रो में, मतलब कि एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, तो एक रो का एक पर्टिकुलर कॉलम मतलब एक सेल में या तो एग्जैक्टली वन वैल्यू होगी या नल वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रू है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर है। थैंक यू।